राजेश कुमार और धनभाई चौधरी, सुप्रिया मैम भी जुड़ी हुई हैं और भिकम चंद साहू जी, जयपाल सिंह जी, रवि जांगड़ा जी, दिव्या मैडम, फतेह सिंह, जयपाल सिंह जी, कृष्णा कुमार, लवलेश मिश्रा जी, आशीष खुराना जी। जिन साथियों का वीडियो ऑन है उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। और जिनका वीडियो ऑन नहीं है कृपया अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और एक डायरी या पेन रख लें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट थी मैटर हो नोट कर सकें। और आगे की कार्रवाई के लिए सर गिरधर सर को इनवाइट करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे विजय कुमार जी पटना से और पहली बार आज इन्होंने होस्टिंग को संभाला है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है और विजय कुमार जी ने पहली बार आज की मीटिंग की होस्टिंग की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें आज की इस मीटिंग को होस्ट किया, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और मैं देख पा रही हूँ पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, विजय सर के साथ मैम भी बैठे हुए हैं और उन्हीं के साइड में उनकी बेटी भी है सुमन एंड सूरज के नाम से, और नाती पोते भी जुड़े हुए हैं साथ में। और जैसे ही मैंने मीटिंग में ज्वाइन किया तो मुझे ना आवाज आई कि नानू प्रणाम ऐसा करके। और ये जो सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं इन्होंने बोला विजय कुमार जी को बोल के देखकर नानू प्रणाम। तो कितने अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी मीटिंग में। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं और इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारी जो डायनामिक लीडर है कृष्ण जी और विद्या जी, दोनों की ही आज ड्यूटी है, आज की मीटिंग को वही आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूंगी एक बार हम अपनी डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सर नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार। मेरा नाम विद्या जांगड़ा है, कांगलुआरी से जी। तो ये है विद्या जांगड़ा जी। एक बार आप देख रहे हैं, ये गृहिणी है, हाउसवाइफ है, इसका कोई व्यवसाय नहीं है कि ये ट्रेनिंग दे, लेकिन आप देख रहे हैं एक गृहिणी, एक घर का काम करने वाली लेडीज आज ट्रेनिंग दे रही है। तो ये इस बिजनेस की पावर है, ये हमारी ताकत नहीं है, विद्या जी की ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। वो कहते हैं ना कि परमात्मा गूंगे से राग गवा सकता है, तो ये आरसीएम की ताकत है आज ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक बार सभी इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, फिर उसके बाद विद्या जी स्टार्ट करेंगे। जी थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया 6 बेसिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि इस आरसीएम बिजनेस की एक जान है, जो कि जो बंदा आरसीएम करता है उसको 6 बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो मैं इसका पहला स्टेप बताना चाहती हूँ कि अंडर प्रोडक्ट यूज, जो कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे और दूसरों को बताएंगे, तो तभी पहला यही सिस्टम है कि पहले प्रोडक्ट यूज करो फिर दूसरों को बताओ। जो कि आज हम किसी को अगर जाके बताएंगे, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछने लग जाए जो कि हमने यूज ही नहीं किया, तो हम कैसे बताएंगे। जैसे कोई फिल्म, जैसे किसी ने पूछा भी शोले फिल्म के बारे में बताओ, तो देखी नहीं होगी तो हम उस फिल्म के बारे में कैसे बताएंगे। इसी तरह है, पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले ऑल प्रोडक्ट यूज करो
और फिर अपनी टीम को अपने जैसे बताना शुरू करो, प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट सेल। दूसरा है सर इसके अंदर लिस्ट। लिस्ट होती है 3 प्रकार की। लिस्ट जैसे कि लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि एक अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम में आता, किस लिए आता है, क्योंकि उसके एक सपने होने चाहिए, जो कि सपने उसके जो कि अपनी डायरी में लिखा होना चाहिए, मैंने ये सपना पूरा करना है। जैसे कि हर किसी के सपने, जैसे कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने एक बड़ा ही मकान बनाना है, या कुछ मैंने बड़े बड़े टूर पे जाना है, तो इस तरह अपने सपने बनाए। जी, तो विद्या जी हमें बता रहे थे कि 100% प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ही अपने सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को हम बता तो देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाएंगे। और जो फायदा हम सामने वाले को बता रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर ही उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उससे हमारा बताया हुआ सब खराब हो जाएगा, उसको कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप खुद पर अपना प्रोडक्ट जो है यूज करो, फिर दूसरे को बताओ। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक दूसरे को बताने का कुछ ज्यादा सा लाभ होने वाला नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि मान लीजिए कि हम किसी को न्यूट्रीचार्ज S&F बताने जा रहे हैं, जो कि एक हमारा फैट को कम करने वाला प्रोडक्ट है। अगर किसी को वो बताते हैं, लेकिन हम खुद ही बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति हम पे विश्वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो यही बोलेगा कि पहले तुम पतले होकर दिखाओ, फिर मैं विश्वास करूंगा और फिर मैं भी खरीद लूंगा, फिर चाहे ये कितना ही महंगा क्यों ना हो। तो ये जिस तरीके से हम एक शोरूम में जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारा सामान दिखाई देता है, वहां से हम सामान खरीद भी लेते हैं। तो हमारे इस बिजनेस में हमारा शरीर ही हमारा शोरूम है, यही दिखता है सबको। यहाँ पर जो भी दिखेगा, जो दिखता है वही बिकता है, बोलते हैं ना। जितना अच्छा इफेक्ट प्रोडक्ट्स का हमारे ऊपर दिखेगा, वो तभी लोग उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करना और तभी लोग उसको लेना शुरू करेंगे। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो भी प्रोडक्ट हम सामने वाले को बता पाएंगे, उसके सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि उन प्रोडक्ट्स को बोलने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा हमारे अंदर, जिसको जो प्रोडक्ट हम बताना चाह रहे हैं। विद्या जी आ चुके हैं क्या? विद्या जी अभी डिस्कनेक्ट ही हैं। तो प्रोडक्ट यूज करने की हम बात बता रहे थे कि पहले 100% प्रोडक्ट्स हम अपने घर में इस्तेमाल करें, फिर दूसरे को इसके बारे में बताएं। सुनील जी और मैडम बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, मुझे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान करे आप हमेशा इसी तरह हंसते रहे। थैंक यू सर। विद्या जी अगर आ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट यूज। अब एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति जो कि गाड़ी बनाता है, अपनी कंपनी की गाड़ी को छोड़कर अगर वो किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी को चलाना शुरू कर देगा, तो क्या उसकी खुद की कंपनी की गाड़ी बिकेगी? नहीं बिकेगी। लोग यही बोलेंगे कि वो खुद ही दूसरी कंपनी की गाड़ी चला रहा है, तो उसको खुद ही अपने प्रोडक्ट पे, अपनी गाड़ी पे विश्वास नहीं है, तो वो दूसरे की गाड़ी जो है, जो दूसरी कंपनी की गाड़ी है, अगर वो चला रहा है तो वही बिकेगी, खुद की गाड़ी नहीं बिकेगी। तो इसलिए भी हमारा सामान को इस्तेमाल करना जरूरी है। एक और फायदा इससे हमारा होता है, जो कि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फायदा है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का, वो ये है कि हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। बाजार में हम अगर सामान लेने के लिए जाते हैं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो सामान 100% शुद्ध होगा। थोड़ा सस्ता और थोड़ा घटिया सामान हम ले तो आते हैं, लेकिन उसको अपने घर में इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रुपए की हम दवाइयां अपने घर में ले आते हैं, दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा भी लगता है, हमारा शरीर भी नुकसान होता है। और जो दवाइयां हम लेके आते हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास भागते हैं। हम बहुत कम जाते हैं किसी वैद्य के पास या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, हम बहुत कम जाते हैं। आसपास में नजदीक में जो डॉक्टर होता है वहां चले जाते हैं। हमारे आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जड़ से खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो जड़ से खत्म कर देंगे उस बीमारी को। जैसे हमारा गामा ओरिजिनॉल है,
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी को बीपी होता है, शुगर होता है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थकावट रहती है या नसें ब्लॉक हैं, जड़ से खत्म करने की हिम्मत रखते हैं सर हमारे प्रोडक्ट्स। और अगर 100% प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में बीमारियां आएंगी ही नहीं, आपका डॉक्टर का भी बच जाएगा और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने घर में ही ठीक हो जाएंगे। अभी की बात मैं बताती हूँ, मुझे 2-3 दिन पहले थोड़ा फीवर हो गया था, साथ में गला खराब और जुकाम हो गया था, जिस वजह से मैं 2-4 दिन मीटिंग में बोल भी नहीं पा रही थी। शायद बहुत लोगों ने देखा भी कि सबको बारी मिल रही है लेकिन सुप्रिया जी को क्यों बारी नहीं मिल रही है बोलने की, वो इसीलिए क्योंकि गला और नाक थोड़ा सा ठीक नहीं था। और बिना डॉक्टर के मैंने ये गिलोय तुलसी ड्रॉप्स, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और S5 से बिना डॉक्टर के और उसको ठीक कर लिया और आज मैं आपके सामने बोल भी पा रही हूँ। अब गला भी ठीक है और नाक भी। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि डॉक्टर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम इन प्रोडक्ट्स पे 100% भरोसा कर लें और अगर हम इसकी नॉलेज ले लें कि किस दिक्कत में क्या चीज हमें लेनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें ये पता लग जाता है तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बीमारी क्या, छोटी मोटी बीमारियां भी हमारे आसपास में नहीं आएंगी। जी विद्या जी आ चुके हैं क्या? नहीं, विद्या जी नहीं आए हैं क्योंकि उनको नेट की दिक्कत है, शायद कुछ नेट नहीं चल पा रहा है। लेकिन आज हम प्रोडक्ट की बात करने की बजाय ना, अगर थोड़ी सी कल की मीटिंग की बात करें तो कैसा रहेगा। कल सभी साथियों ने मीटिंग सुनी तो उसके बारे में बात करें, आपको कैसी लगी और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि हम दोबारा से सर को बुलाएं, उनकी सेवा लें, तो लें या ना लें, थोड़ा सा बताएं किस किस ने कल की मीटिंग सुनी थी। शुरुआत करेंगे वर्मा जी से। बलबीर वर्मा जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल सर, नमस्कार, जय आर सी एम सभी को। नमस्कार। नमस्कार। तो कल की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही सर, बाकी जानकारियां बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें बिजनेस के बारे में समझने का मौका, और बार बार जिस तरह से हम सोचते हैं भी हमारा बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है और किस लिए हमें इस बिजनेस की जरूरत है, तो इस तरह का जो विजन था हमारा वो भी थोड़ा सा क्लियर हुआ था सर इस बेस पे। और जैसे कि सरवण जी ने बताया हुआ था कि इस बिजनेस की एक खासियत ये है कि इसको हम लेकर के किसी के पास जाते हैं तो लोग इस पे बहुत कम भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम इस चीज की जानकारी लेकर के जाएंगे और इस नेटवर्क सिस्टम की बारे में जानकारी देंगे तो लोग ज्यादा इस चीज को जानेंगे। तो बहुत बढ़िया लगा सर कल का जो प्रोग्राम था हमारा। थैंक यू सर। और साथ ही डिसीजन वगैरह भी लिए हमने, जैसे कि नेक्स्ट ईयर में हमने क्या क्या किया जाना है। जैसे मैंने टेक्निकल का अचीव करने के लिए बोला है तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर, हम आगे भी समय लेंगे सर का। थैंक यू सर। दिलीप प्रसाद जी, आपको कल की मीटिंग में एक पॉइंट बताएं कोई भी जो आपको अच्छा लगा। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। तो एक पॉइंट सर मात्र यही कि आने वाले दिनों के लिए जनरेशन टू जनरेशन ये आपको फायदा देगा। एक बार कीजिएगा, लाइफ टाइम। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कोई साथी जो इससे अलग पॉइंट बता सके जो वर्मा जी ने और दिलीप प्रसाद जी ने बताया, उससे अलग। लैना सिंह जी हैंड रेज कर रहे हैं, अनम्यूट करें। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मुझे श्रवण सर की कल एक बात बहुत बढ़िया लगी और बहुत अच्छी लगी सर, मैं उसको कृपया उसको बताना चाहता हूँ सर। जी बताइए। जी श्रवण सर जी ये कह रहे थे कि एक जने ने एक मंजिल पे पहुंचना था और वहां किसी महात्मा के पास वही एक महात्मा जी था, वो कहने लगा कि महात्मा जी मेरे को फलानी मंजिल पे जाना है और मेरे को कितना समय लगेगा। लेकिन वो महात्मा जी
कहने लगे कि तू चल और मैं फिर बताऊंगा। फिर दोबारा फिर उसने कहा कि तो चल और मैं ते आपको बताऊंगा। लेकिन उस जाने वाले ने ये सोचा कि ये तो पागल महात्मा है, तो कुछ ही पता नहीं। तो थोड़ी ही देर बाद में वो चलने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा कि आपको वहां जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तो फिर वो वापिस आया। न बोला जी आपने अब कैसे बता दिया 2 घंटे लगेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले तो चल के दिखा, और जिस तरह से तू चलेगा नहीं उसी तरह मैं उसे अंदाजे से बताऊंगा कि आपको 2 घंटे लगेगी। तो सर यही बात है, आरसीए में भी यही बात है, एक बार आदमी खुद चल कर तो दिखाओ। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल अचीवर अपने आप आ जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। एक चीज सर नमस्कार ने सर, बताई थी, एक चीज बहुत जबरदस्त बताई थी सर ने, और वो आप सभी में से देखते हैं कोई बताता है तो नहीं, फिर वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार विजय कुमार जी ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर सकते हो विजय सर, विजय कुमार जी। हाँ सर, हम कुछ नोट किए थे। हाँ जी। उन्होंने कहा था कि प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए सीखना पड़ेगा। और इस बिजनेस को इस एटीट्यूड से साथ काम करें कि कामयाब हो जाएं या दुनिया छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया पॉइंट। और ऐसा ही एक पॉइंट और बताया था सर ने, कोई और साथी बता सकते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी। और था सर, असफल लोगों को सुनना बंद कर दें। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल, कामयाब होना है तब। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई साथी इससे अलावा कुछ बता सकते हैं तो? सर भीखम चंद जी, भीखम चंद जी अनम्यूट करके बताएं। सर एक बात कही सर कि ऑफलाइन की गलत बातों को ध्यान ना दें, ठीक है, ना माने। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई नई बात इससे अलावा कोई भी बता सकते हैं अनम्यूट करके। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय आर सी एम जी। जय आर सी एम सुनील जी। हाँ सर, वैसे तो सर बहुत कुछ नोट किया है और मीटिंग में सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। तो सर एक पॉइंट मैं भी बताना चाहूंगा। सर ने कहा था कि आप डरे नहीं। क्या कहा था? डरे नहीं, विश्वास करें और इसको रेगुलर करें। बिल्कुल बिल्कुल, डरे नहीं, आप विश्वास करें और इसको रेगुलर करें। क्योंकि अब रोजाना करने का सिस्टम है, इसको रेगुलर करें और विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से सारा काम। सही बात है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट सर। और कोई इसके अलावा? सर नमस्कार। नमस्कार फतेह सिंह जी, बताइए। हाँ, गलत बातों को नहीं सुनना सर। जी सर। सही बात को सुनने का लालच से काम नहीं करने का। बिल्कुल सर। अपने चेक पे ध्यान नहीं देने का, नीचे वाले के चेक पे ध्यान देने का सर। जी जी, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है जी। नमस्कार। नमस्कार। और आज पैसा तो अपने आप आ रहा है। एक किसान तूड़ी बोते हैं ना, गेहूं बोते हैं ना, तूड़ा अपने आप आता है, तूड़ा कोई किसान नहीं बोता है। तो पैसा तो ऑटोमेटिक है। एक बार पाइपलाइन बिछ जाए, पाइपलाइन बिछने के बाद जैसे ही टूटी मरोड़ेंगे तो पानी आने लग जाएगा। फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसको बंद कर सके। यहाँ तक कि कंपनी के सीएमडी भी बंद नहीं कर सकते हैं उस पाइपलाइन को। लेकिन सोच के ये आना है कि मैंने पूरी उम्र के लिए आना है। ये नहीं सोचना कि 2 साल देख लेता हूँ। शुरू में मैं आया तो मैंने भी यही सोचा था कि 15-20 हज़ार रुपये आ जाए, घर का खर्चा चल जाएगा, बाकी मैं जो कमा रहा हूँ वो इकट्ठा करता रहूँगा। मैं ये सोच के आया था, लेकिन ये सोच मेरी गलत थी, क्योंकि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। अगर माइंड को ये सेट कर दिया कि 10,000 रुपये तक आ जाएं बस, तो 10,000 नहीं आएंगे आरसीएम में कभी भी। या तो ऊपर जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। 10-15 हज़ार रुपये कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम डिजाइन इस प्रकार से किया गया है, या तो ये उड़ेगा या फिर नीचे आ जाएगा। यहाँ सपने पूरे करने हैं, तो इसलिए आज इस बात को मन से निकालना है। हम सब ने मिलकर इस बात को निकालना है कि आरसीएम में हमने सपने पूरे करने हैं। तो ये खास बात थी आज कि करके देख लो, ऐसा नहीं सोचना है।
इसके अलावा कोई और साथी कोई पॉइंट बता सकते हैं तो बताइए। उन्होंने जो बात रखी थी, ये रखी थी एक और, कि असफल लोगों की बात को नहीं सुनना। असफल लोग कौन होते हैं? जो आरसीएम में ये सोच के आए थे कि आरसीएम बहुत कुछ दे देगा, एक बार ज्वाइनिंग लगाई, काम नहीं किया उन्होंने, किसी को बताया नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली, बता दिया तो 10-20 ज्वाइन करा दिए, ट्रेनिंग नहीं ली, उनको पता नहीं था बेस क्या है, 6 बेसिक क्या है, 8 कोर स्टेप क्या है, कार्डिनल रूल क्या है। 7 कार्डिनल रूल है जो नहीं करना है, 6 बेस है, 8 कोर स्टेप है, ये करने हैं। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको फील्ड में जो कहेंगे कि मैंने किया था, फला व्यक्ति ने किया था। तो उनका कारण क्या है? सफल क्यों नहीं हुए? उन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली, उनको पता नहीं था कि इसकी बेस क्या है। बेस कमजोर है तो मंजिल नहीं खड़ी हो सकती है। मकान तो बना लेगा कोई भी, लेकिन मंजिल नहीं खड़ी होंगी कई मंजिल। आरसीएम ज्वाइन करके 10, 15, 20 हज़ार रुपये तो कोई भी कमा लेगा मेहनत करके, लेकिन जहां जरूरत है 50 हज़ार रुपये की, 1 लाख की, उनको मेंटेन रखने की, एक आध बार तो जोर लगा के कोई भी कर देगा, रॉयल्टी टेक्निकल कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जोर लगाया है। ये सिस्टम जोर लगाने का नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये सीखने का है। कुछ हद तक तो ज्वाइनिंग करके लोग रॉयल्टी ले लेते हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? उन्होंने खुद नहीं सीखा। अब जो सीखा नहीं है तो अपनी टीम को क्या सिखाएगा? अगर किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती है तो वो कहाँ से गाड़ी चलाने सिखा देगा? सोच के देखना सर, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा सा चलते ही वो गिर जाएगा और फिर क्या कहेगा? लोग मेरी बात को नहीं मानते, लोग अच्छे नहीं है, मेरी टीम के अपलाइन सही नहीं है, मेरी टीम के डाउनलाइन सही नहीं है। लेकिन कमी कहाँ पे है? कमी मेरे अंदर थी क्योंकि मैंने सीखा नहीं। कामयाबी क्यों नहीं मिली? मैंने इस बिजनेस को अपना नहीं माना। जो व्यक्ति अपना नहीं मानते हैं वो लोग गिले करते हैं, शिकवे करते हैं। अच्छा सर, आप समझदार आदमी है सभी, एक बात बताइए, जब बारात जाती है, बारात लड़की वालों के घर, वहां पे गिले शिकवे कौन करता है? दूल्हा करता है, बाराती करते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। जब किसी के करते हैं सर, बाराती करते हैं ना। दूल्हा कभी शिकायत नहीं करता क्योंकि उसको पता है पूरी उम्र मेरी सेवा होनी है। बाराती गिला शिकवा करते हैं। तो हमने बाराती नहीं बनना है, हमने दूल्हा बनना है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि ये बिजनेस मेरा है, उसी दिन से परमात्मा आपको ऐसे रास्ते दे देगा कि ऑटोमेटिक वो लोग आते चले जाएंगे जो इस बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। तो विचार आपका है। श्रवण सर की बात के अंदर बहुत दम था, एक एक बात मैंने उसको गहराई से, उसको दिन में बैठ के मैंने उसका विश्लेषण किया, मैंने देखा कि बात के अंदर क्या दम है। तो सर एक छोटी सी बात इतनी गहराई में लेके गई मेरे को कि जो शिकायत करते हैं वो बाराती है, दूल्हा कभी शिकायत नहीं करता। दूसरी बात, अगर हम मंदिर में जाएं और मंदिर से हमें प्रसाद मिल जाए, प्रसाद को हम माथे पे लगा के खा लेते हैं, चाहे उसमें कीड़ी भी हो, उसको भी निकाल देंगे कि भगवान का प्रसाद है। तो जो लोग आरसीएम को परमात्मा का प्रसाद मान लेते हैं वो कभी गिले शिकवे नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है मेरा है। अब सर देखिए, आपका कोई बच्चा, आपका बेटा नुकसान कर दे, कोई गलती से करता है, जानबूझ के नहीं करता। अगर जानबूझ के भी कर देगा तो आप क्या करेंगे? कोई नहीं, मेरा ही तो है, अपना ही तो है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। तो आरसीएम जब मेरा हो जाएगा, जब मैं आरसीएम का हो जाऊंगा, तब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अपना मान लेंगे, जो मेरा मान लेंगे, और एक वो है जो ये मानते हैं कि इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, गिले शिकवे करते हैं, फलां व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता, फलां व्यक्ति ने ये नहीं किया है। अब हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया है कि आपने जैसा आप करते हैं आपकी टीम वैसा करेगी। एक बार अपलाइन ने मीटिंग में कहा था, इसी मीटिंग में सुनील कालसर जी ने कहा था कि जैसी कोको वैसे बच्चे, यानी जैसी कोयल होती है वैसे ही बच्चे होते हैं। तो जैसा हम करते हैं
हमारी टीम भी वैसा ही करती है। अगर हम किसी को फ़ोन करके कहेंगे कि चल भाई प्लान दिखा के आओ, तो हमारी टीम भी आके फ़ोन कर देगी चल भाई प्लान दिखा के आओ। अगर मैं प्लान दिखाने गया हुआ हूँ, मैं फील्ड में उतरता हूँ, मैं हर रोज़ काम करता हूँ, हमारी टीम को मैसेज किया जाएगा हमारे अपलाइन करते हैं तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। तो इसलिए आज से हमने दूल्हा बनना है, बराती नहीं बनना है। तो कौन कौन है जो दूल्हा बनना चाहेंगे? अनम्यूट करके बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम चंद जी, लैना सिंह जी, फतेह सिंह जी हैंड रेज कर रहे हैं, और सुनील जी कर रहे हैं, विजय कुमार जी कर रहे हैं, बलबीर वर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी, सभी हैंड रेज कर रहे हैं, रणजीत ठाकुर जी, मनोज मंडल जी, सभी के हैंड रेज है। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो एक्टिव हैं, और मुझे खुशी हुई है सर। आप सब मेरे साथ हैं, हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इस बिज़नेस को उठा रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखना, हम बहुत बढ़िया एक ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, जूम पे भी और फिजिकली भी आएगी वो। जूम पे भी हम कोशिश करेंगे कि उस ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। और मेरी बात हुई थी सर से, उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया है। तो देखते हैं, बहुत जल्दी वो मीटिंग आने वाली है और हमें बहुत ही जल्द ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। अंत में 2 मिनट के लिए सुप्रिया जी को देना चाहूँगा, 2 मिनट। सारा सब कुछ तो आप ही कह गए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं कहने को। आपसे ही सीखा है मैंने ये सब कुछ। बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छी जानकारी दी के बारे में। एक चीज मैं जो बताना चाहूंगी, जो कल की मीटिंग में बोला गया था, जो कि आप सभी ने भी बोला है कि गलत तरीके से टारगेट पूरे ना करें। और ये बताया गया था कि अपलाइन की गलत बातों को बिल्कुल ना माने। ये आप सभी ने भी बोला है कि अपलाइन की गलत बातों को ना माने। लेकिन एक लाइन और हमें जो याद रखनी है वो ये कि अपलाइन की सही बातों को जरूर माने। ऐसा ना हो कि गलत बातें छाट लें और उनको ना माने, और बाकी को फिर हम ये सोचे कि यही हमारा काम है। बस अच्छी बातों में से गलत छाटो और उसको नहीं मानना है। अच्छी जो बातें बताई जा रही है उस पर हमने ज्यादा फोकस करना है और उनको मानने पर ज्यादा फोकस करना है। और एक बात और बताई गई थी कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले 6 बेसिक 7 कार्डिनल रूल 8 कोर स्टेप को एक बार जरूर अपने माइंड में रिवाइज कर ले या लिख ले, या वो कार्ड मिल जाए तो कार्ड अपने पास रखें। एक बार उसमें नजर जरूर मार लें कि क्या हम ठीक करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। उस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, बस उस पे अपनी नजर एक बार दौड़ा लें कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसके हिसाब से काम करते हैं तो सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी और कोई भी चीज जो है वो गलत नहीं रहेगी। और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी। बहुत अच्छे तरीके से आज आप सबने इस मीटिंग को अटेंड किया। विद्या जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उनको हम फिर दोबारा से मौका दे देंगे जब उनका नेटवर्क थोड़ा ठीक होगा। और कल की मीटिंग की जिनकी भी तैयारी है, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और सभी साथियों को नमस्कार, जय। ये जो 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल का जो कार्ड है वो मैं अभी मीटिंग समाप्त होते ही ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसकी कॉपी निकलवा लें सर। उस कॉपी को निकलवा के उसको याद करना है, मुंजवानी याद करेंगे। अगर कोई चीज़ याद है तभी तो हम चल पाएंगे ना। याद ही नहीं है तो चलना तो बाद की बात है ना। सबसे पहले हमें याद करना है 6 बेसिक 8 कोर स्टेप के वो कार्ड। आप किसी भी फोटोस्टेट वाली दुकान से जाके कलर रंगीन निकलवाना है। वो वैसे पीयूसी पे भी मिल जाते हैं, आपके आसपास अगर है तो वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करिए और उसको कॉपी निकलवा के कलर और उसको अपने पास रखिए, उसको पढ़िए और अपनी टीम में भी बांटिए। ज़्यादा बनवा लेंगे तो टीम में भी बढ़ सकती है। तो अभी मीटिंग का समय हो चुका है। में है जी सर, अपना कंपैरेटिव बुक में है सब। कौन सी बुक में है? कंपैरेटिव बुक खरीद लेने का। हाँ जी सर। कौन सी बुक में है? अपना कंपैरेटिव बुक है ना। हाँ इसी सर का। हाँ इसमें ठीक है सर, बुक है तो उस बुक में भी देख सकते हैं।
और अगर नहीं book सर, में- आप इसका वो भेज दो सर, कॉपी भेज दो सर इसकी। हाँ, कॉपी अभी मैं ग्रुप में डाल देता करवा हूँ। देंगे सर। हाँ मीटिंग समाप्त होते ही ग्रुप में आ जाएगी वो। हाँ, डाल दीजिए। थैंक यू सर। आज की मीटिंग का समय हो चुका है। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर सभी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सभी साथियों को